दोस्तों ट्रंप एक के बाद एक जो निर्णय है वो लगातार ले रहे हैं। अभी यहाँ पर 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का निर्णय यहाँ पर ट्रंप ने लिया है। ये जो है इनमें यूएन वाले भी बहुत सारे संगठन हैं और नॉन यूएन वाले भी बहुत सारे संगठन हैं। ये निर्णय आखिर क्यों लिया गया, तो यहाँ पर ट्रंप ने इसका रीजन बताया है कि भाई अमेरिकी फर्स्ट या अमेरिकन को प्रायोरिटी देने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है और अमेरिका के हितों के विपरीत कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने लिया। बेसिकली जो नॉन यूएन ग्रुप्स हैं उसमें जो प्रमुख हैं वो आपको हम बता देते हैं, है ना। कुल मिलाकर के टोटल में 35 यहाँ पर नॉन यूएन संगठन है और 31 जो है वो यूएन से जुड़े हुए संगठन है जिनसे ट्रंप ने अलग होने का निर्णय लिया है। यहां पर अगर समर्थन ये हटा लेते हैं तो इसमें जो प्रमुख जो इंस्टीट्यूट हो जाते हैं उसमें आईएसए भी है, जिसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें भारत और फ्रांस का नेतृत्व होता है और उसके आधार पर चीजें होती है ना। इसके अलावा रीजनल कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आईयूसीएन, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संगठन है जहां से अमेरिका अब उसका प्रतिभागी नहीं रहेगा। इसके बाद में दूसरा एक कॉन्सेप्ट आया कि यूएन वाले कौन कौन से हैं, तो यूएन वालों में भी बहुत सारे इकोसॉक के जो कि पैसिफिक भारत को एक तरह से फोकस कर रहे थे, कैरेबियन वाले इकोसॉक के जो एक तरह से इनिशिएटिव्स या उससे संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बाहर हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर से ये बाहर होने का निर्णय ले रहे हैं, पीस बिल्डिंग फंड से ये बाहर हो रहे हैं, पीस बिल्डिंग कमीशन से भी ये बाहर हो रहे हैं, तो यूएनएफसीसी से भी बाहर हो रहे हैं, यूएन वुमेन वाला जो संगठन है उससे भी बाहर हो रहे हैं, पॉपुलेशन फंड से भी ये बाहर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट संगठन हैं जहां से ट्रंप ने बाहर होने का निर्णय लिया है। यूएनएफसीसी जो है वो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क है, इससे जलवायु प्रभावित हो सकती है। वुमेन वाला जो संगठन है, पीस बिल्डिंग जो संगठन है, यूएन पॉपुलेशन फंड है, ये कुछ प्रमुख संगठन है जहां से बाहर होने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए ये काम क्या तुरंत हो जाएगा? पहली चीज, सबसे पहले इसका प्रभाव क्या तुरंत हो जाएगा? नहीं, कुछ चीजों का प्रभाव तुरंत तात्काल प्रभाव से होगा, लेकिन कुछ जो है वो समय की सीमा के बाद में ये कार्य किया जाएगा जब उसमें से अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों किया है? उसके पीछे का रीजन ये कह रहे हैं कि अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी वहां पर प्राथमिकता देते हुए ये पा रहे हैं। आलोचकों ने यहां पर ये कहा है कि इससे अब पता है क्या होगा, इससे अब अमेरिका की जो वैश्विक पकड़ है ना वो यहां पर कमजोर होती चली जाएगी और चाइना जैसे देश जो है अब यहां पर वर्ल्ड लेवल पर अपने प्रभाव को स्थापित कर पाएंगे। आलोचक इसको ऐसा मान रहे हैं। आपने अमेरिका का भी पॉइंट ऑफ व्यू देखा, दोनों के आधार पर आपका जो विचार बन रहा है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इस तरह के लगातार जो वायलेंट अपडेट्स हैं अमेरिका के बारे में वो आपको लगातार सिलेक्शन गाइड पर मिलते रहेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।